नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू रिपोर्टर राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों यूट्यूब चैनल न्यू निराज प्रजापत चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं जो राजस्थान का जो टोंक जो ज़िला है वहां मैं आया हुआ हूं और यहां आज जो मेरी जो यहाँ की जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है यह है बनास नदी का क्षेत्र। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ बनास नदी है। अभी तो इसमें पानी नहीं है लेकिन बरसात के दिनों में इसमें पानी बहता है और यहाँ आप देख सकते हो कुछ ही जगह पर आपको यहाँ पे पानी नज़र आ रहा होगा और बरसात के दिनों में ये नदी फिर भी थोड़ी बहती है। तो अभी मैं टोंक शहर में NH 12 पर मौजूद हूँ और यहाँ से ये जो NH 12 है इसकी टोटल लंबाई 890 किलोमीटर है और इसे राजस्थान में हाड़ौती कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से इस हाईवे को जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई 890 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 400 किलोमीटर पड़ती है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है वो 490 किलोमीटर पड़ती है। तो ये आप कह सकते हो ये राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसको सीधे तौर पर ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से जोड़ता है और इसे हम जयपुर और जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है, NH 52 के नाम से जाना जाता है। तो ये NH 52 में अभी मैं टोंक शहर की ये जो पुलिया आपको नज़र आ रही है इस पुलिया पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो ये जो बनास क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इस बनास नदी की खास बात यह है कि ये जो नदी है इसका उद्गम की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले से खमनोर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी बहती है। ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है, ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जिसका मैं कह सकता हूँ कि इस नदी का इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास रह चुका है और इस नदी को वैदिक काल में वशिष्ठी नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता था। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी जो इस नदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं साथ में उन क्वेश्चनों को भी लपेट लेंगे जो हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इस नदी का ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है, प्राचीन नदी तो है ही, इसका इतिहास ये मिलता है कि वैदिक काल में इस नदी को वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता था और ये नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। सबसे पहले बहती है राजस्थान के राजसमंद जिले में और राजसमंद जिले में बहने के पश्चात ये नदी जाती है राजसमंद जिले के बहने के पश्चात ये नदी जाती है चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के पश्चात ये नदी जाती है भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा में बहने के पश्चात ये नदी जाती है अजमेर में और अजमेर में बहने के पश्चात ये नदी जाती है टोंक में। जैसे ही ये नदी टोंक में एंट्री करती है तो ये जो नदी है ये सर्पिले आकार के रूप में बहने लगती है और सर्पिले आकार के रूप में बहने के पश्चात ये नदी टोंक में बहने के पश्चात ये नदी जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में एक तहसील है जिसका नाम है खंडार और खंडार जो तहसील है वहीं इस नदी ये जो नदी है ये चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान की ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है दोस्तों बनास नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों चंबल नदी हो जाएगी लेकिन राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जो लंबी जो नदी है वो है बनास नदी। ये नदी राजस्थान में इस प्रकार से यानी कि आपको यहाँ से जिस प्रकार से ये जो माउंटेन नज़र आ रही है ये है दोस्तों अरावली पर्वतमाला और यहाँ से आपको एक थोड़ा सा जूम कीजिएगा एक पुलिया नज़र आ रही होगी। ये है इस पुलिया को पुरानी पुलिया कहा जाता है और अभी जो मैं यहाँ पे जो खड़ा हुआ हूँ ये है NH 12 और इसी के अलावा और भी इस नदी की खास विशेषताओं के बारे में मैं चर्चा कर लूँ कि ये जो नदी आप देख रहे हो ये अभी तो इसमें क्या है थोड़े कंकड़ टाइप में कुछ पत्थर टाइप में, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको ये जो क्षेत्र है ये 1982 और 83 में एक फिल्म आई थी दोस्तों जिसका नाम था रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान जो फिल्म आई थी वहाँ इस नदी से यानी कि इस पुलिया से लेकर और इस पुलिया के बीच में यहाँ से कहीं ना कहीं उस रजिया सुल्तान की फिल्म में कहीं जो क्षेत्र है इस नदी का वो हाईलाइट किया हुआ क्षेत्र है और इसी नदी में हेमा मालिनी जो गाना था उस समय रजिया सुल्तान जो फिल्म आई थी 1983 में वहाँ से इस नदी से भी कई सोर्स लिए गए हैं। उस फिल्म का जो गाना था उससे कई सोर्स लिए गए हैं। अभी इस नदी में कुछ पानी थोड़ा सा यानी कि कुछ जगह खड्डों में पानी भरा हुआ है क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ 2020 में जो मानसून था वो इतना प्रभावी कम हुआ था। इस वजह से अभी इस नदी में इतना कुछ पानी का बहाव मुझे को नज़र नहीं आ रहा है और बरसात के दिनों में तो फिर भी ये नदी बहती है लेकिन अभी ये नदी नहीं बह रही है राजस्थान। और भी दोस्तों इस नदी की एक और खास विशेषता मैं बता दूं कि राजस्थान की ये एकमात्र एक ही सी नदी है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है दोस्तों बनास नदी। इस नदी को कई उपनाम है, वनों की आशा रखने वाली नदी, वनासा नदी और इसके कई नाम है।
इसका जो पहला जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में एक तहसील है जिसका नाम है मांडलगढ़ तहसील, और स्थान है बिंगोद। बिंगोद में इस नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम जहाँ 3 नदियों का एक ही संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी देखिए दोस्तों, बेड़स नदी और मैनाल नदी और बनास नदी, तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इसी के दौरान दोस्तों ये नदी आगे चलती जाती है और इसका दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है राजमहल टोंक में। राजमहल देवली के पास में एक जगह पड़ती है राजमहल, वहाँ इस नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। बनास डाई खारी नदी यहाँ पे इस राजमहल के पास में त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम यही बनता है दोस्तों, टोंक में राजमहल के पास बनता है। और इसका जो तीसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है सवाई माधोपुर में खंडार तहसील में इसका त्रिवेणी संगम बनता है। इसी के अलावा बनास नदी का जो तीसरा जो त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में बनता है वहीं इसका अंतिम छोर माना जाता है। इसका उद्गम स्थान राजसमंद जिला खमनोर की पहाड़ियाँ, पठार पूछा जाए तो भोरट का पठार होगा। और इसी के अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ इस नदी के बारे में। ये नदी यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जब एक बार मैं पिछली बार भी इस नदी में आया था तो यहाँ इस नदी में जो किनारों पर इसके जो पैठे में खरबूजों की खेती हुआ करती है दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध खरबूजे माने जाते हैं इस नदी के, और इसके जो खरबूजे हैं ये भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों में भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि बनास नदी के जो पैठे में जो खरबूजे पैदा किए जाते हैं, जो खरबूजे जो उगाए जाते हैं किसानों के द्वारा, वो पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है। और आसपास के राज्य जैसे मध्य प्रदेश हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ भी यहाँ से खरबूजे ले जाए जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक विशेष स्थान रखती है राजस्थान में ये नदी, और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसका अंतिम छोर माना जाता है सवाई माधोपुर, और खंडार तहसील में चंबल नदी में मिल जाती है। जो नदी है इस पर 2 मुख्य बांध बने हुए हैं, एक का नाम है बिशलपुर बांध और दूसरे का नाम है इसरदा बांध। तो बिशलपुर बांध से यहाँ के टोंक के स्थानीय निवासियों को फसलों के रूप में, सिंचाई के रूप में भी नहरों के द्वारा पानी दिया जाता है। तो इसके लिए यहाँ टोंक के जो किसान हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है ये बांध। और इसी के अलावा बिशलपुर बांध की एक खास विशेषता मैं ये बता दूँ कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसी के अलावा दोस्तों बिशलपुर बांध से जयपुर को भी पानी दिया जाता है, उधर जगतपुरा साइड, सांगानेर साइड, और वहाँ तक भी इसका पानी पहुँच चुका है। इधर अजमेर में भी बिशलपुर बांध से पानी लिया जाता है, और किसानों के लिए ये एक तरह से बहुत ही अच्छा लाभकारी सिद्ध हुआ है ये चीज़। और स्थानीय किसानों को नहरों के द्वारा इन बांधों से पानी दिया जाता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और इसी होश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।